परमात्मा जो कि कण कण में समाया हुआ है, लेकिन परमात्मा को कण कण में समाया है वाली धारणा के साथ अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं तो एक तरह से परमात्मा के कण कण में होने वाली धारणा भी हम इंसानों को परमात्मा से दूर ही करती है। तो अगर हम इस धारणा के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करें कि जो परमात्मा कण कण में है वो मेरे इस फिजिकल बॉडी में भी है, या फिर परमात्मा के होने को अगर और भी सरल बनाएं और हम ये कहें या फिर इस मान्यता के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करें कि परम तत्व परमात्मा तो मैं ही हूँ, जैसे कि हम सभी परम तत्व परमात्मा के अंश भी हैं, तो खुद को ही परम तत्व परमात्मा मानने वाली धारणा के साथ अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं तो उससे हमारे अंतकरण में क्या फर्क पड़ेगा, इस विषय पर ही मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या अपने आप को आप परम तत्व परमात्मा मान पाएंगे? और अगर आपका जवाब है हाँ, मैं अपने आप को परम तत्व परमात्मा मानता हूं, तो खुद को परम तत्व परमात्मा मानने के बाद क्या आप परमात्मा की तरह इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे? इस फिजिकल वर्ल्ड की बात तो मैं बाद में करूंगा। अगर आप खुद को परम तत्व परमात्मा मानते हैं, जो कि वास्तव में आप हैं भी, क्या आप जानते हैं आप खुद को परम तत्व परमात्मा क्यों नहीं मान पाएंगे या फिर आज तक क्यों नहीं मान पाए? क्योंकि अगर आप खुद को परम तत्व परमात्मा मानने लगेंगे और उसके बाद एज ए परमात्मा आप इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने लगेंगे, तो फिजिकल वर्ल्ड वाले अच्छे बुरे की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले आपके पास जो ये फिजिकल बॉडी है और इस फिजिकल बॉडी को जीवित रखने के लिए जो लिमिटेड सांसें परम तत्व परमात्मा द्वारा आपको दी गई हैं, तो परमात्मा द्वारा या फिर ब्रह्मांड द्वारा जो लिमिटेड सांसें आपको जीने के लिए दी गई हैं, आपसे हर एक सांस जवाब मांगने लगेगी कि तूने एक सांस तो अंदर खींच ली, लेकिन एक सांस खींचने के दौरान या फिर एक सांस छोड़ने के दौरान कितनी दिव्यता तेरे अंदर आई। मतलब परमात्मा द्वारा जो लिमिटेड सांसें तुम्हें दी गई हैं, उस एक खींची गई सांस के साथ क्या तुमने सही किया या फिर व्यर्थ में ही आपने अपनी सांस को ऐसे ही जाने दिया? तो एज ए परमात्मा अगर आप सरवाइव करेंगे तो आपको एक एक सांस का भी जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड में जो हम अपना जीवन यापन करने के लिए किसी का बुरा करते हैं या फिर किसी का हक मार देते हैं, तो एज ए परमात्मा तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा एक प्योर फॉर्म है और परम तत्व परमात्मा ने इंसानों को हर वो चीज़ दी हुई है जिससे वो सही और गलत का फैसला कर सकता है। लेकिन जब हम अपने आप को परमात्मा नहीं मानते, उसे कण कण में रहने वाला या फिर पत्ता भी ना हिलने वाला टाइप का मानते आए हैं, इस मान्यता के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते आए हैं, तो खुद को परमात्मा एक आम इंसान इसलिए ही नहीं मान पाता है क्योंकि अगर आपने खुद को परम तत्व परमात्मा मान लिया, जो कि वास्तव में आप हैं भी, लेकिन खुद को परमात्मा मानने के बाद इस फिजिकल वर्ल्ड में आप कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे, मतलब अपनी वासनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने इंसान को वासनाओं के ऊपर जीत प्राप्त करने की शक्तियां भी दे रखी हैं और हर वो शक्ति एक इंसान को परम तत्व परमात्मा द्वारा दी गई है, जिन शक्तियों का सदुपयोग अगर एक आम इंसान करने लगता है तो फिर वो परमात्मा तुल्य ही बन जाता है। लेकिन अपनी वासनाओं की पूर्ति करने हेतु एक आम इंसान परम तत्व परमात्मा के रूप में भी सरवाइव नहीं कर पाता है। तो उसके बाद हम कहने लगते हैं वो जो ऊपर वाला है या फिर जो परम तत्व परमात्मा है, कण कण में है, या फिर जो मेरे भीतर भी बैठा हुआ है, उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा नहीं हुआ है, हम खुद ही परमात्मा हैं। अगर मैं या आप खुद को ही परमात्मा मानने लगेंगे तो उसके बाद हम शाम को चिकन पार्टी कैसे करेंगे? अगर मैं या आप खुद को ही परम तत्व परमात्मा मानने लगेंगे तो उसके बाद हम अपनी वासनाओं की पूर्ति कैसे करेंगे? इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हम किसी के साथ बुरा कैसे कर पाएंगे? तो इस वजह से ही परम तत्व परमात्मा को हर एक इंसान दूर का कहीं का या फिर कण कण में फैला हुआ या फिर अपने अंदर कहीं बैठा हुआ मानते हैं। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि परम तत्व परमात्मा तो हम खुद ही हैं और वास्तव में हर एक इंसान ही परम तत्व परमात्मा है। और अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में भोग करने की आदत से मजबूर होने की वजह से हमारे शरीर में बैठी हुई परम तत्व परमात्मा की वो सत्ता भी
सुप्त अवस्था में चली जाती है। मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में भोग करने की या फिर वासनाओं की परत हमने अपने ऊपर चढ़ाई हुई है, और अगर हम अपनी वासनाओं की परत को हटा देते हैं तो फिर हम परमात्मा से मिल जाते हैं। लेकिन हमारे लिए अपनी वासनाओं की परत को हटाना या फिर अपनी भोग करने की लतों को या फिर आदतों को दूर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वैसे भी एक आम इंसान अपनी लिमिटेड दिखाने वाली आंखों से जो देखता है वो उस तक ही सीमित रहता है। तो वो सोचता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में भोग करने के लिए जो वस्तुएं हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं का मृत्यु से पहले वो भोग कर ले। या फिर अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर इसी मनोभाव के साथ वो प्रेत लोक में सरवाइव करता है कि काश अगर मैं जिंदा होता तो अभी मैं इस चीज का भोग करता, उस चीज का भोग करता। जैसा कि ओशो ने खुद को भगवान डिक्लेयर किया था, तो ओशो ने खुद को जो भगवान डिक्लेयर किया था वो वैसा वाला भगवान थोड़ी था जिन भगवानों की आप अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। ओशो जानते थे एज ए भगवान या फिर एज ए परमात्मा अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करेंगे तो दिव्यता और भी प्रबल रूप में प्रकट होने लगती है। सूक्ष्म जगत की बात कर ही रहा हूँ तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, तुरंत आप इसका जवाब दे सकते हैं। जितने भी लोगों का जिक्र मैं अपने वीडियोज में करता हूँ, जितने भी लोगों को आप जानते हैं या फिर जिन जिन लोगों को आप नहीं जानते, क्या आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या किस लोक में होगी? आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या इस वक्त प्रेत लोक में है। पूरा का पूरा प्रेत लोक खचाखच भरा हुआ है, और इसकी एक ही वजह है, इस फिजिकल वर्ल्ड को ही आखिरी सच मानना या फिर अपने शरीर को ही आखिरी सच मानना और उसी मनोभाव के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करना। और अगर हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो फिर उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के मनोभाव के साथ प्रेत लोक में सरवाइव करना। और जैसा कि ये मृत्यु लोक है, कोई स्वर्ग लोक तो है नहीं कि सभी की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी या फिर हम इसी मृत्यु लोक में तृप्त हो जाएंगे। तो हर कोई इंसान मृत्यु से पहले इसी मनोभाव में होता है कि मैं अभी नहीं मरूंगा, मुझे तो अभी ये करना है, वो करना है। लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी मनोभाव के साथ वो प्रेत लोक में सरवाइव करता है। और जो प्रेत लोक होता है वो एक तरह से भूलने का लोक होता है। मतलब जैसे किसी इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत लोक में जाता है, तो इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी उसकी इच्छाएं रही होंगी जो पूरी नहीं हो पाती हैं, उन इच्छाओं के साथ ही वो प्रेत लोक में सरवाइव तो करता है, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने भी लगता है। मतलब धीरे धीरे वो ये भी भूल जाते हैं कि वो हैं कौन। एक्चुअल में प्रेत लोक में प्रेत को भूलने की अवस्था से गुजरना होता है, उसके बाद ही उसका अगला जन्म होता है। जैसे कि हमारा ये जन्म है, हमें अपने पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रेत लोक में एक अवस्था से गुजरते हैं जहां भुलाने की प्रक्रिया से एक जीव को, मतलब प्रेत को, गुजरना पड़ता है। और जब वो सब कुछ ही भूल जाता है तो उसके बाद ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। लेकिन अगले जन्म में भी वो पिछले जन्म के प्रारब्ध के साथ ही सरवाइव करता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मैं काम तो कुछ और ही कर रहा था, लेकिन ये हो कुछ और ही क्यों जाता है। काम कुछ और ही करना और उस काम का कुछ और ही हो जाना, ये प्रारब्ध है। और इस बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।